श्री जी चैनल में आपका स्वागत है। आज श्री जी चैनल में हम बात करेंगे कौन थे युयुत्सु। इस तरह की जानकारी के लिए आप श्री जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धृतराष्ट्र के वैश्य वर्ण की पत्नी थी, उसी के गर्भ से युयुत्सु का जन्म हुआ था। युयुत्सु का स्वभाव गांधारी के सभी पुत्रों से बिल्कुल अलग था। वो आपसी कलह और विद्वेष का विरोधी था तथा धर्म और न्याय की बातें करता था। लेकिन चूंकि सत्ता गांधारी के पुत्रों के हाथ में थी, इसलिए कोई भी उसकी नहीं सुनता था। कौरवों ने जिस प्रकार का छल पूर्वक व्यवहार अपने भाई पांडवों के साथ किया, उसकी कटु भत्सना युयुत्सु ने की। दुर्योधनाद इसका इसी के कारण अपमान भी करते थे। कुछ दिन तक ये देखकर कि कौरव किसी प्रकार भी धर्म के पथ पर नहीं आएंगे, उसने इनका साथ सदा के लिए छोड़ दिया। युधिष्ठिर ने युद्ध से पहले ही घोषणा कर दी थी कि जो हमारे पक्ष से लड़ना चाहता है वो हमारे यहां आए, हम उसका स्वागत करेंगे। इसी घोषणा को सुनकर युयुत्सु कौरवों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए पांडव पक्ष में चला गया। उसे विश्वासघाती भी कहा गया, लेकिन उसने इसकी तनिक भी परवाह नहीं की, क्योंकि उसके सामने परिवार और कुल की मर्यादा से ऊपर धर्म और सत्य की मर्यादा थी। उसी की प्रेरणा से उसने कुल और परिवार के उन बंधनों को काट दिया था जिन्हें विभीषण जैसे योगी और द्रोणाचार्य जैसे पंडित भी नहीं काट पाए थे। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य पूरी तरह समझते थे कि कौरवों ने पांडवों के साथ अन्याय किया है। यहां तक कि उन्होंने स्वयं अपने सामने द्रौपदी का अपमान होता देखा, फिर भी अपनी आंखें नीचे झुका लीं। वे कौरवों के इस अन्यायी पक्ष का साथ तो छोड़ना चाहते थे, लेकिन नमक के धर्म में बंधे रहकर इसके लिए साहस नहीं जुटा पाए। बार बार भीष्म ने दुर्योधन को बुरा कहा, लेकिन अंत में युद्ध उसकी सेना का सेनापति बनकर किया। द्रोण ने भी ऐसा ही किया। द्रोण ने तो उस वीर बालक अभिमन्यु के अन्यायपूर्ण वध में भी सहयोग किया था। इसकी तुलना में यदि हम युयुत्सु को रखें तो न्याय और धर्म के पथ पर हमें अधिक दृढ़ दिखता है। उसने इन झूठी मर्यादाओं की चिंता ना करके न्याय की भावना से अपने जीवन का तादात्म्य स्थापित किया। कुछ नासमझ व्यक्ति उसको विश्वासघाती या कुलघाती कहते हैं, लेकिन जीवन के सत्य की विराट आधार भूमि पर चिंतन करने से पता चलता है कि वो बड़ा ही सच्चा शूरवीर था। पांडवों के यहाँ उसका अपार स्वागत होता था। उसने भी पांडवों की ओर से सच्चाई के साथ युद्ध किया था और उनका इतना विश्वास जीत लिया था कि जब परीक्षित को राज्य देकर पांडव हिमालय की ओर चले तो युयुत्सु को परीक्षित का संरक्षक नियुक्त कर गए। इन सब को देखकर हमें युयुत्सु के रूप में एक ऐसा पात्र मिलता है जिसमें सत्य और धर्म के प्रति अपूर्व दृढ़ता और साहस था, और जिसने कभी झूठे बंधनों से बंधकर अपनी आत्मा को नहीं बेचा था। तो ये थी शूरवीर सच्चे वीर युयुत्सु की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और श्री जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।